वेलकम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। दर्शकों, दो चीजें हैं जिनके बारे में यह पता ही नहीं लग रहा कि हो क्या रहा है। एक, ईरान इजराइल की जंग, ईरान और अमेरिका की यह जंग, इस पे अमेरिका ऊपर है कि ईरान, अमेरिका जीत रहा है या फिर ईरान का पलड़ा भारी है। और दूसरा, सोना चांदी का भाव, चांदी ऊपर है कि नीचे, बढ़ रही है कि गिर रही है। पूछता है भारत आखिरकार हो क्या रहा है। अमेरिका सुबह खड़ा होकर बोलता है कि हमारी नेवी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल रहे हर एक जो तेल वाले जहाज है उनको सिक्योरिटी प्रदान कर सकती है। तो वहां ईरान बोलता है हिम्मत तो करके दिखा। तो वहां अमेरिकी इंटेलेक्चुअल्स, ये जो अभी नक्शा गर्माजी चला रही थी, वो जारी करते और कहते हैं देखो, अगर नेवी में वो क्षमता नहीं, अमेरिकी नेवी में, कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल रहे ये सारे ऑयल टैंकर्स को सिक्योरिटी दे पाए, तो जो ग्राफिक अभी चल रहा था गर्माजी जरा चला दीजिए, तो यहां एक ऐसा तरीका निकाल लो कि यूएई से होते हुए समुद्र से आए, यूएई के तट पे उतरे, ट्रकों में जाए, फिर दोबारा वहां से उतरे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास कर दो, कनाल ऑन रोड बना दो। अगर वाटर कनाल नहीं बना सकते हो, अगर वाटर कनाल नहीं बना सकते हो तो रोड कनाल बना दो, शिप, ट्रक, शिप। पर इज इट पॉसिबल? ये कोई एक दो सामान की बात नहीं हो रही है, ये मिलियन गैलन, मिलियंस, 1.5 मिलियन 2 मिलियन गैलन बैरल्स एवरी डे की बात हो रही है। हर दिन के 1.5-2 मिलियन गैलन कंटेनर्स की बात हो रही है। क्या इतनी क्षमता है? क्या इतनी लॉजिस्टिकल कैपेसिटी है? नहीं है। यह बात हम सबको माननी पड़ेगी दर्शकों कि जिस सिचुएशन में आज हम हैं और पूरा विश्व है। 2 दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति से प्रेजेंस की बात की थी। अब तक भारत के विदेश मंत्री 4 बार ईरान के विदेश मंत्री से बात कर चुके हैं। इसका फायदा कि इंडियन फ्लैग्ड शिप, यानी वो तेल मालवाहक जहाज, पानी के जहाज जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत आने के लिए निकले हैं, मुंबई, गुजरात, हमारे वेस्टर्न कोस्ट में आने के लिए निकले हैं, ईरान उन पर अटैक नहीं करेगा। यह भारत ने आग्रह किया है और बताया है। यह जंग हमारी नहीं है, यह जंग 2/3 दुनिया की नहीं है। यह जंग ऑन द विम्स एंड फैंसीज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप हो रही है, लेकिन इसका असर दुनिया के हर व्यक्ति पर पड़ रहा है, चाहे आप अलास्का में रहते हो या श्रीलंका में। एनर्जी, यानी उसको आप एलपीजी कह लीजिए, सीएनजी कह लीजिए, पीएनजी कह लीजिए, पेट्रोल कह लीजिए, डीजल कह लीजिए, क्रूड ऑयल कह लीजिए, इसका डायरेक्ट कनेक्शन है हर व्यक्ति की जिंदगी से। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे, लोगों ने मुझे भी ट्वीट किया मेरी गुरुवार की डिबेट पे कि ऐश्वर्या, आप कह रहे हो कि पेट्रोल की गैस के लिए लाइन नहीं है, लेकिन हम 3 दिन से कॉल कर रहे हैं, कॉल रिसीव नहीं हो रही है। ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है कि लोग एलपीजी के लिए कॉल कर रहे हैं, लाइन में नहीं लग रहा, लेकिन कॉल कर रहे हैं, और थोड़ा पैनिक भी है, और ये पैनिक हटाने का काम हमारा है। दर्शकों, हमें समझना पड़ेगा, जहां 24 घंटे लगते थे एलपीजी गैस के लिए, वहां हो सकता है 48 लगे, 72 लगे, 96 लगे, लेकिन आ रही है। ऐसा नहीं है कि कंपनी ने ताला लगा दिया, बोले ठप्पा, बोले दुकान बंद, सामान खत्म, तुम जानो तुम्हारा परिवार जाने, ऐसा नहीं है। सरकार ने 28% प्रोडक्टिविटी एलपीजी की बढ़ाई है। समय लग रहा है, क्योंकि यह कोई ऐसी चीज नहीं है। सोचिए ना, ये राहुल गांधी कर सकते हैं कि आलू डालो सोना निकालो। एक दिन में 140 करोड़ भारतीयों को उतनी एलपीजी गैस नहीं दे सकते, जब हमें पता है कि हमारा 60% एनर्जी सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। हमने 40 और देश ढूंढ लिए हैं, 40 और देश ढूंढ लिए हैं जहां से हमें क्रूड ऑयल आएगा, जहां से हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मंगा रहे हैं। हां, फैक्ट्रीज को, कमर्शियल फैक्ट्रीज को। मेरे एक मित्र हैं, पड़ोसी हैं, उनको वो पॉलीप्रोपिलीन प्लास्टिक का कुछ बनाते हैं, उन्हीं फैक्ट्री है। उन्होंने कहा भाई हमको बोला है
कि आपको अपनी कैपेसिटी का 80% मिलेगा। और अभी तो ठंडे का सीजन निकला है, ठंडे के सीजन में तो वैसे ही कम इस्तेमाल होता है, तो हम दिक्कतें हो रही हैं सबको, मैं जानता हूं दिक्कतें हो रही हैं सबको, अलग अलग प्रकार की। किसी का होटल है, एक दिन में 4 सिलेंडर लगते थे, उसको 2 ही मिल रहे हैं, उसके तो आदमी लाइन में लगेगा ना बाकी 2 सिलेंडर लाने के लिए। यह है दिक्कत। लेकिन सरकार यह कोशिश कर रही है कि कम से कम आपके घरों में, आपकी गाड़ियों में, अगर सीएनजी की गाड़ी है, पेट्रोल की गाड़ी है, डीजल की गाड़ी है, तो यह ना हो कि आपको पेट्रोल मिले ही ना। हो सकता है लोग, आजकल यह भी हो रहा है, पहले लोग पेट्रोल खत्म होने का इंतजार करते थे गाड़ी में, एफ और ई यानी फुल और एंड होने का इंतजार करते थे, आजकल इंतजार नहीं कर रहे हैं। 500 रुपए का भी कम होता है तो पता नहीं यार कल क्या हो जाए, भरा लो दोबारा। एक पैनिक सिचुएशन आ रही है, लोगों के जनरेटरों में, फैक्ट्रियों में डीजल भरा है, बोले यार एक कंटेनर और भरवा ले। कोई और सोशल मीडिया पे रिपोर्ट देख ली, यार ऐसा कर एक और टंकी मंगा ले, वो भी भरा ले, सब भरा लो। ये सिचुएशन, ये ट्रिकलिंग इफेक्ट है। सरकार इसीलिए बोल रही है दिक्कत है लेकिन पैनिक मत करो, वी आर टेकिंग केयर। ईरान से कल में 3 क्रूड ऑयल के टैंकर आए हैं, 20 और आ रहे हैं। आज तक जब से जंग चल रही है, भारत के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से 4 बार बात की है, 4 टाइम्स व्यूअर्स, 4 टाइम्स। ऑल ऑफ दिस इज मेकिंग एन इंपैक्ट। बट जिस पे असर होना चाहिए, जिसका ये सारा ट्रिकलिंग इफेक्ट है जो आप और हम झेल रहे हैं, और हमारी गलती नहीं, वो है डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच की ये जंग, वो है बेंयामिन नेतन्याहू और ईरान के बीच की ये जंग। ईरान कहता है हमने अपना सुप्रीम लीडर खो दिया, अब हमारे पास खोने के लिए क्या है। खबरें आने लगी कि जो उनके नए सुप्रीम लीडर बने थे, खोमेनी साहब के बेटे, उनकी भी हालत खराब है। कई न्यूज एजेंसीज कहने लगी कि वो कोमा में है, कई कहने लगे कि उनका पैर टूट गया है, कोई कहने लगे कुछ, कोई कहने लगा है कुछ। ईरान की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। ऐसे ही आपको पता होगा, जिसका जो मन आता है सोशल मीडिया पे कह के निकल जाता है। 5 दिन पहले बोल दिया बेंयामिन नेतन्याहू के घर पे अटैक कर दिया, बेंयामिन नेतन्याहू इज नो मोर, कोई कुछ भी बोल रहा है आजकल। और जब कुछ भी बोलने की बात है तो यह तस्वीर इज वेरी इंपॉर्टेंट। यह अमेरिका के जो सबसे पॉपुलर स्टेट है वेस्ट कोस्ट का, कैलिफोर्निया, जहां हॉलीवुड है, वहां के गवर्नर जो एक लिबरल डेमोक्रेट व्यक्ति हैं, उन्होंने यह ट्वीट की है तस्वीर। उनके दफ्तर ने आधिकारिक तौर पे यह पिक्चर ट्वीट की थी कल, जिसमें व्लादिमीर पुतिन डोनाल्ड ट्रंप को जैसे किसी पालतू जानवर को लेकर चलते हैं, टू बी वेरी स्पेसिफिक लाइक अ पेट डॉग, पुतिन ट्रंप को लेकर चल रहा है। अब इसमें अमेरिका की इंटरनल डायनामिक्स इन्वॉल्व है, इसलिए इसको उतना ही देखना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग्स 6-8% गिरी हैं। डेमोक्रेट्स कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप त्राहिमाम मचा रहे हैं सिर्फ अपने विम्स एंड फैंसीज के लिए। तो ये वो सारी चीजें हैं जो अमेरिका के इंटरनल पॉलिटिक्स के चलते हो रही है। लेकिन जब अमेरिका की पॉलिटिक्स पूरी दुनिया को तंग करने लगे या पूरी दुनिया पे असर डालने लगे, दर्शकों, इट्स गेटिंग वेरी सीरियस। ये वो तस्वीरें हैं जो कि अमेरिका ने आधिकारिक तौर पे जारी की है, एंड दे आर नॉट लुकिंग गुड। वहां ईरान जारी कर रहा है, ईरान कह रहा है हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है और उसे हम जल्द डिप्लॉय करने वाले हैं। अमेरिका की एफबीआई में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अपने ईस्ट कोस्ट यानी वॉशिंगटन न्यूयॉर्क वाले कोस्ट पे यह बताया है क्लियरली कि भाई हमारे तटों पे ईरान की मिसाइलें आ सकती हैं। आप समझ रहे हैं, जो वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 में नहीं हुआ वो अब हो सकता है। यहां लोग मजाक बनाते हैं ऐसी तस्वीर डाल के कि ऐसा कोई रास्ता निकाल लो। मुझे तो लगता है ये ईरान नहीं किया, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो वो खुलने नहीं दे रहा है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ उसने इसलिए बंद किया, ये दिखाने के लिए कि ये जंग सिर्फ मेरे और ट्रंप के बीच में नहीं, ये जंग सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच में नहीं। अगर ईरान परेशान होगा तो ईरान पूरे विश्व को परेशान करेगा, और पूरा विश्व कब तक डोनाल्ड ट्रंप की विम्स एंड फैंसीज पे चलता रहेगा, पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। स्पेशल रिपोर्ट। शिवालिक और नंदा देवी ये एलपीजी कैरी करते हैं, एलपीजी कैरियर्स हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस किया, इनमें करीब 92,700 मेट्रिक टन एलपीजी है। इनकी एक्सपेक्टेड अराइवल डेट्स 16 मार्च और 17 मार्च होंगी।
मेरे साथ मेरा पूरा पैनल है। मेरे साथ जनरल जीडी बख्शी है, मेरे साथ कर्नल दिनेश नैन है, आम आदमी पार्टी के अनुराग ढांडा है, सरदार आरपी सिंह है, अनुराग भदौरिया है, डॉक्टर टीना है, कर्नल दिनेश नैन, रत्नाकर त्रिपाठी, रोहित कुमार सिंह, ये सब लोग मेरे साथ हैं। मैं पहले जनरल्स के साथ शुरू कर रहा हूं एंड कर्नल नैन। जनरल जीडी बख्शी साहब, हमने पहले भी इस पे कई बार बात की। आपने कहा ये एक बहुत ही एक ऐसा मोड़ ले सकती है ये जंग कि फिर ये सिर्फ विनाश विनाश एंड ओनली विनाश, डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन एंड ओनली डिस्ट्रक्शन सर, बट द वर्ल्ड डजंट वांट इट जनरल। करे क्या, लेकिन अमेरिका किसी की सुनता नहीं है। उसके ऊपर सोने पे सुहागा डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति, जो सचमुच किसी की नहीं सुनते हैं। उसके बीच में अमेरिकन पॉलिटिक्स, इंटरनल पॉलिटिक्स। अमेरिका में यह तस्वीर को लेकर बहुत विवाद छिड़ गया है कल, जिसमें कैलिफोर्निया के गवर्नर ने डोनाल्ड ट्रंप को पुतिन का एक पर्सनल पेट की तरह दिखाया है, ऑन अ लीश। एक मैसेजिंग है कि डोनाल्ड ट्रंप पुतिन को कुछ नहीं कर पा रहे और दुनिया को डराने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका की इंटरनल पॉलिटिक्स से हमें ज्यादा दिक्कत नहीं जनरल साहब, लेकिन ईरान के साथ जो अमेरिका कर रहा है उसका सीधा असर अब पूरे विश्व पे पड़ रहा है और भारत पे भी। आज हम एनर्जी क्राइसिस की बात कर रहे हैं, एलपीजी सीएनजी की कमी की बात कर रहे हैं। क्राइसिस नहीं है लेकिन कमी तो है जनरल, और ये कमी तब तक नहीं खत्म होगी जब तक ये जंग नहीं रुकेगी। तो पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, जनरल जीडी बख्शी साहब, कि ये जंग आखिर रुकेगी कैसे, कैसे रुकेगी? जनरल जीडी बख्शी साहब। देखिए, जो कुछ आसार थे कि जंग रुक जाएगी, वो हमने जो मुश्ताबा साहब की जो स्टेटमेंट आई है उससे तो साहब नहीं लगता कि ये जंग रुकेगी। उसने कह दिया है कि हम 30 दिन दे रहे हैं, अमेरिका अपने बेस मिडल ईस्ट से हटा ले, वो हमको $500 बिलियन का हर्जाना दे जो नुकसान किया है। ठीक है साहब, और वो कह रहा है मेरे पास न्यूक्लियर हथियार है, मैं उसको जल्दी ऑपरेशनलाइज करूंगा। ठीक है, उसके चलते उसने तो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज इस वक्त ईरान के पास है। गल्फ ऑफ हॉर्मूज बंद कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप साहब घोड़े पे चढ़ के अपने स्टाफ, मिलिट्री स्टाफ से तो पूछते नहीं। उन्होंने कहा हम खोलेंगे, हम इंश्योरेंस देंगे, हम टैंकर्स को एस्कॉर्ट करेंगे। आज ट्रेजरी सेक्रेटरी अमेरिका के ने बोल दिया है अमेरिका में दम नहीं है एस्कॉर्ट करने का, एक इंटरनेशनल कोएलिशन चाहिए होगी गल्फ ऑफ हॉर्मूज को खोलने के लिए। कि मतलब वो कह रहे हैं कि भाई हमने तो ये लड़ाई चालू कर दी, अब हम ख़त्म नहीं कर सकते, तुम लोग मरो सारे, तुम लोग कुछ करो। अबे तो तुमने विस्की का घूंट पी के लड़ाई शुरू की थी। ये महज पागलपना है साहब, और ये बड़ा महंगा पागलपना है दुनिया के लिए। असलियत यह है कि लड़ाई घोड़े पे चढ़ के शुरू की थी इस उम्मीद में कि हम 2-3 दिन में घुटने टिका देंगे। घुटने साहब आपके टिकते लग रहे हैं अब तो, और दुनिया को खमियाजा भुगतना पड़ रहा है तुम्हारे पागलपन का। अब विस्की का ग्लास पी के शुरू किया, चलती रही साहब। तो हम ये पाकिस्तान के बारे में बोलते थे जनरल, वो चाचू विस्की, बट यहां पे जो हो रहा है, यहां पे जो हो रहा है, जो कर्नल नैन एंड मैं पहले अपने बोथ आई एम आस्किंग आवर वेटरन्स फर्स्ट, और उसके बाद फिर मैं अपने पॉलिटिकल पैनलिस्ट के पास आ रहा हूं। कर्नल नैन, इसका कोई सोल्यूशन है? क्योंकि अमेरिका वैसे ही जिसकी लाठी उसकी भैंस पे बिलीव करता है, और अब डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से उन्होंने वेनेजुएला के मदुरो को उठाया, ईरान के, और ये खबर आने लगी कि जो नए ईरान के सुप्रीम लीडर है उनको भी चोट लगी है, वो कोमा में, हालांकि कोई कंफर्म खबर नहीं है। और उसके बाद कल उनकी स्टेटमेंट आई कि हेलो, मैं बीमार नहीं हूं, मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है और मैं इस्तेमाल करूंगा। और जैसे अभी जनरल जीडी बख्शी ने बताया, खाली करो। हेलो, उन्होंने कहा खाली, सारी बेसिस खाली करो, नहीं करोगे तो फिर मैं जो करूंगा करूंगा। अगर इस राह पे चल रही है ये जंग, तो इस जंग का अंत कहां है? ये तो अंत नहीं, ये तो और विनाशकाली होती दिख रही है। कर्नल नैन सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एक्चुअली। लेकिन आप ये बात तो बताएं कि अगर मान लिया ईरान जो है सर, वो हूती को लेके, हिजबुल्लाह को लेके, हमास को लेके प्रॉक्सीज बना के इतना सारा भंडार बना के बैठा हुआ है अपना मिसाइल्स का, और अब जैसे मुस्तफा कह रहे हैं कि मेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब भी है, तो ये है किसके लिए? और जिनके लिए है तो क्या वो चुप बैठेंगे? क्या वो चुप बैठे देखते रहें कि जी और बनाइए, आप और मजबूत हो जाइए, सारे के सारे अरब के देशों को भी दबा लीजिए, हमारा भी अस्तित्व खत्म करने के लिए अपने सामने आ जाओ, तो हम बैठ जाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हम करेंगे तो लड़ाई हो जाएगी। तो वो तो हो रही है,
बात तो ये हो रही थी, क्या शर्तें रखी गई थी? आप अपना न्यूक्लियर बंद कर दे, आप अपनी मिसाइल्स का जो सिस्टम है उसको 300 किलोमीटर तक ले आए, मत करें। बाकी ये जो आप हिजबुल्लाह है, हुती है, हमास है, आपके जो प्रॉक्सी हैं, इनको खत्म करो, ये बदमाशियां करना बंद करो। लेकिन खुमनेई नहीं मान रहा था। तो अब आप बताइए मेरे को कि क्या भारत अगर इजराइल की जगह होगा तो भारत अटैक नहीं करेगा क्या? छोड़ दोगे आप उसको? पर क्या इजराइल के पास सिंदूर में नहीं, बट कर्नल नैन इसका एक ये काउंटर आता है। कर्नल साहब, आई रिस्पेक्ट योर व्यू पॉइंट, पर मैं ये कह रहा हूं उसका एक ये व्यू पॉइंट आता है कि भाई क्या इजराइल के पास 300 किलोमीटर से ज्यादा मारने की मिसाइल नहीं है? क्या इजराइल के पास न्यूक्लियर कैपेसिटी नहीं है? और अगर इजराइल के पास पर्सनली नहीं है तो फिर इजराइल के पास ऐसे दोस्त हैं जिनके पास है। तो ईरान कहता है कि मैं तो अपना बचाव करूंगा। अमेरिका ने ईरान को और मिडिल ईस्ट को इतनी बेसिस, करीबन 57 बेसिस हैं जो कि आसपास थी। अब वो सिचुएशन ऐसी है, अब ये सिचुएशन ऐसी आ गई है कि ईरान बैकआउट कर सकता नहीं या करना चाहता नहीं। वो कहता है कि जो मेरा सबसे बड़ा एसेट था आयतुल्लाह खुमैनी, मैंने वो ही खो दिया, तो अब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कोई रहे या ना रहे। बट इस जंग में दुनिया का जो नुकसान हो रहा है, जो आज हम भारत में बात कर रहे हैं, एनर्जी क्राइसिस, एलपीजी, सीएनजी, ये क्या हमारे नेता द्वारा की गई है? नहीं, ये हम पे लादी जा रही है, दुनिया पे लादी जा रही है ट्रंप और ईरान की ये जंग। माय प्रॉब्लम इज दिस, दो आदमी बंद कमरे में घूंसों से लड़े, लातों से लड़े, जैसे लड़ना है लड़े। जब उनकी लड़ाई मेरे पे असर डालने लगे, मुझे तब फर्क पड़ता है ना। ईरान, सर आयतुल्लाह खुमैनी कोई बहुत बढ़िया आदमी नहीं थे मेरे पर्सनली, ये मेरा पर्सनल व्यू है। ट्रंप क्या है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। ट्रंप अपने विम्स एंड फैंसीज पे कभी 500% लगाता है, कभी 50%, कभी 18%। बट इन दोनों की लड़ाई में हम क्यों पिसे? दुनिया पिस रही है, मेरा सिर्फ इतना सवाल है। ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, देखो ऐश्वर्या, कोई भी युद्ध होता है वो अच्छा नहीं होता। वी आर नॉट इन फेवर ऑफ वॉर, बट जब एग्जिस्टेंस की बात आ जाती है और आपको दिखाई दे रहा है कि दूसरा इंसान आपके एग्जिस्टेंस को थ्रेट करने जा रहा है, तो चाहे वो ईरान हो या इजराइल, लड़ेंगे जरूर। और जब वो लड़ रहे हैं तो अनफॉर्चुनेटली ज्योग्राफिकली वो ऐसे लोकेटेड है जिससे कि पूरा का पूरा वर्ल्ड इफेक्ट हो रहा है और हम लोगों के ऊपर वो आ रहा है। और तो क्या मैं ये मान के चलूं कि ईरान जो है वो इतना शक्तिशाली है कि इन सबको पछाड़ के छोड़ देगा? अगर ऐसी बात होती तो पजेश्कियान क्यों जुबानी जंग पे आ गया बोलने के लिए कि आप हमारे को आजादी दो, हमारी सॉवरेनिटी को रखो, हमारे को सिक्योरिटी दो? क्यों बातें कर रहे हैं ये? दैट गिव्स एन इंडिकेशन दे आल्सो नो इट। तो ये कुछ चलेगा, उनके पास असला है, उनके पास में गोला बारूद है, मिसाइल्स हैं, दे विल अटैक। कमिंग जनरल, होता है, लड़ाई में होगा, ओके लड़ाई में होगा, ओके कर्नल, लॉस होंगे, लेकिन जनरल साहब का अलग व्यू पॉइंट है। ओके कर्नल साहब, जनरल जीरी बख्शी का एक अलग व्यू पॉइंट है। जनरल आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जनरल जीरी बख्शी साहब, मेरा व्यू पॉइंट सिंपल है सर। पिछले साल आपने जून में 12 दिन पॉलिटिशियंस में आ रहा की बमबारी करी, ठीक है साहब? सर। अब आप संतोष भी तो करिए। आप ईरान को कह रहे हैं रिजीम चेंज तो अलग बात है, वो छोड़िए, वो कह रहे हैं हम ईरान को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ईरान को आप कह रहे हैं कि अपने आप को बचाने का कोई हक नहीं है, जो मिसाइल है वो खत्म कर दे, खुद ही खत्म कर दे, ताकि ये लोग तो मौज के लिए बॉम्बिंग करें ईरान के लोगों पे। 600 लड़कियां मार डाली हैं, बड़े चौधरी बन रही है ये। इट वॉज अ वॉर ऑफ चॉइस, राइट? इट वॉज अ वॉर ऑफ चॉइस। ईरान ने कह दिया था मैं न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाऊंगा, गारंटी दूंगा। बातचीत हो रही थी, बातचीत के दौरान हमला कर दिया। कमिंग कर्नल, नहीं आप देखिए साहब, ये कहानी किसी और को सुनाइए, ये कहानी किसी और को, सब जानते हैं, हम बच्चे नहीं हैं, हम सब भी होता देख रहे हैं साहब। हमारा राष्ट्र हित है कि ये लड़ाई जल्दी से जल्दी खत्म हो। सरदार साहब आ रहा हूं। हमारे लोगों को गैस मिले, उनको पेट्रोल मिले और वो आम जिंदगी रोजमर्रा की अपनी कर सकें। राइट जनरल, कर्नल नैन, आवर नेशनल प्रायोरिटी। राइट जनरल, कर्नल नैन सर। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू जनरल बख्शी's व्यूज जी, देखिए, अगर ईरान प्रॉक्सीज नहीं पाल रहा होता, इट्स ए मिलिटेंट एक्ट। मिलिटेंट्स को बढ़ावा दे रहे हैं आप, and we are anti-terror, we fight against anti-terrorism always, so that's the India's stand. So if he were not, yes, he was just defending his own country, yes, but that was not the truth. ये सच्चाई ये नहीं है। नहीं देखिए, ईरान की अपनी प्रॉब्लम हो सकती है, मैं डिबेट खोल रहा हूं और उसके बाद मैं वापस आता हूं। ओके, जनरल वांट्स टू मेक अ क्विक पॉइंट। जनरल साहब, क्विक पॉइंट प्लीज।
30 सेकंड, थैंक यू। जस्ट Sir. क्विक पॉइंट। देखिए, इजराइल ने हमास को रगड़ दिया, हिजबुल्लाह को रगड़ दिया, हौती को रगड़ एवरीवन दिया। ऑन एयर। अब कब तो शांति करो ना साहब। अब जहां तक टेररिज्म का सवाल है, भारत के खिलाफ भी टेररिज्म हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप को उससे कोई आपत्ति नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। वो उल्टा ये आसिम मुनीर कमीने को बुला के 3 महीने में 3 बार अपने ऑफिस में बुला के उसका महिमा मंडन किया है। हाँ, मारे जा, भारतीय तो कुत्ते हैं, नाली के कीड़े हैं, उनके मरने से क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए साहब, ये दोहरे मापदंड ये सहन करना। राइट सर, दोहरे मापदंड नहीं है। मैं ओपनिंग द डिबेट। कर्नल साहब वापस आऊंगा। टीना जी, अनुराग भदौरिया, रत्नाकर त्रिपाठी, सरदार आरपी सिंह, रोहित है, अनुराग ढांडा जी, मुझे पता चला कि आपको लकड़ी पे खाना बनाना पड़ रहा है। टीना जी, अनुराग भदौरिया आपके लिए बहुत परेशान है। वो कह रहे हैं भाई भारत की महिलाओं को लकड़ी पे खाना बनाना पड़ रहा है। सरदार आरपी सिंह जी की सरकार कुछ कर नहीं रही। आरपी सिंह जी आप कुछ कर नहीं रहे। अनुराग भदौरिया ने पूरा पैनिक बटन दबा दिया है। एंड बाय द वे, अनुराग भदौरिया प्रोफेसर है। मुझे नहीं पता, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के डीन तो नहीं है ये कहीं, लेकिन ये प्रोफेसर है और बड़े वाले प्रोफेसर है। टीना जी बताइए, आपको एलपीजी नहीं मिल रही है? आपके घर में सीएनजी नहीं आ रही है? मैम, डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी, मैं चिन्हित नहीं कर रहा, बट आई एम जस्ट आस्किंग, आई एम आस्किंग एवरीवन, क्योंकि अनुराग भदौरिया बहुत चिंतित है। बताइए टीना जी। मैं बोलूं? हाँ, बोल लीजिए अनुराग जी। पहले टीना जी बोले, फिर देखिए, मैं बोल लूं? टीना जी, मैं बोल लूं? अनुराग जी, आपको मेरे समय में ही क्यों बोलना है ये बताइए ना, मुझे बोलने दीजिए ना। अच्छा, बोलिए, कम ऑन टॉपिक, बताने दीजिए ना, फिर आपकी एक्सपर्ट कमेंट्री सुनेंगे। मैं सिलेंडर की व्यवस्था कर रहा हूं, बोलने तो दीजिए। सिलेंडर की व्यवस्था कर रहे हैं आपके लिए, जो उज्ज्वला योजना है, या फिर आप सुन लीजिए, मैं आप ही के लिए या फिर जो पेट्रोलियम, जो हमारी जो जी सुन लीजिए, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। पीएनजी का जो रिजर्व है वो करीब 35% घरों में चला गया है। बोलिए अनुराग जी, बोलिए अनुराग जी, बोलिए। टीना सुन लेते हैं इनकी। मैंने कहा फिर से लगी कतार है, फिर से मारा मार है, फिर चीख पुकार है, फिर जनता लाचार है, और बीजेपी कहती है ये अफवाह है, इसका जिम्मेदार विपक्ष, इसका जिम्मेदार है। आप बताइए, बॉम्बे में लाइन लगी है, लोग लाइन लगाए हैं, उनको सिलेंडर नहीं मिल रहा है, क्या विपक्ष जिम्मेदार है? दिल्ली में लाइन लगी है, लखनऊ में लाइन लगी है, क्या विपक्ष जिम्मेदार है? कहो तो हम विजुअल भेज दें आपको, और कुछ विजुअल आपके यहाँ चल भी रहे हैं। अगर सिलेंडर मिल रहा है आसानी से, तो फिर ये लाइन क्यों है भाई? फिर बुकिंग क्यों नहीं हो रही है? फिर 60 रुपए आपने बढ़ा क्यों दिए हैं? सब कुछ ठीक है तो 60 रुपए क्यों बढ़ा दिए? 60 रुपए आप समझते हो इतनी तो तनख्वाह नहीं बढ़ती भाई। जो आम आदमी है, जो रोज अपना रोजगार करता, कमाता, खाता है, उसका 60 रुपए मतलब समझते हैं? 60 रुपए उसका अगर एलपीजी बढ़ जाएगी तो वो लाइन लगा के भी नहीं ले पाएगा, उतना वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। एक बात। दूसरी बात, अगर वो ब्लैक में बिक रही है, जिस तरह से आप ही दिखा रहे हो कि ब्लैक में भी कई जगह ये घटनाएं आ रही हैं कि ब्लैक में भी बिकने लगी है, तो सवाल उठता है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से तो नहीं भाग सकती, और हर चीज को जिम्मेदार किसको ठहराती है? विपक्ष को। कोविड हुआ, हमने आवाज उठाई कि सरकार ने अपनी पूरी व्यवस्थाएं ठीक नहीं की, हॉस्पिटल में बेड की व्यवस्था नहीं की, वहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था नहीं की, लोगों की तरफ के मौत होगी, तो जिम्मेदार कौन? विपक्ष। अरे भैया, नोटबंदी किसकी? टीना जी जवाब दीजिए। तो आपने लगाई थी टीना जी, क्या नोटबंदी के वजह से? अनुराग ढांडा एंड आरपी सिंह ऑल्सो। एक मिनट रुकिए, इस तरह से नहीं, मैं रुक गया। किसकी आपदा थी? डॉक्टर टीना, डॉक्टर साहब बोलिए। लॉकडाउन में 1 सेकंड 10 सेकंड बोलिए, ज्यादा नहीं, 10 मैं नोटबंदी में कौन सा ईरान झगड़ा कर रहा था? प्रॉब्लम है, बोलने नहीं देंगे। ये हेकलर है। आपने नोटबंदी कर दी थी, हमने लॉकडाउन लगा दिया था। आप मुसीबत बुलाते हो, पता है? बीजेपी की आदत है, अगर जनता आसाम से रह रही है, बीजेपी परेशान हो जाती है। भाई इतने आराम से क्यों है जनता? ओके अनुराग, सुनिए, लेट मी स्पीक। बोलिए लेट मी स्पीक। बोलिए डॉक्टर साहब। नहीं, अनुराग ढांडा एंड आरपी सिंह ऑल्सो। जब सरकार बार बार कह रही है, जब सरकार बार बार मैं बहुत आराम से बात करना चाहती हूँ, मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि बोलिए अनुराग भदौरिया की तरह चिल्ला सकूं, प्लीज, ना ढांडा जी की तरह चिल्ला सकूं, प्लीज। मैं महिलाओं की स्थिति आपको बता देती हूँ। हम सबको ये मालूम है कि पीएनजी होने के बावजूद भी आज भी लोग घर में जो है वो सिलेंडर को रिजर्व करके रखते हैं। आप ये जो विपक्ष का जो एस जयशंकर के स्टेटमेंट के बाद पार्लियामेंट में जो विपक्ष का जो पैनिक है, उस जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, अगर आप सोशल मीडिया देखेंगे तो
आज एलपीजी, क्रूड ऑयल और मतलब कहीं ना कहीं ये पूरा जो स्कैम चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं ये सब किया जा रहा है। 60 रुपीज बढ़ाने के पीछे भी मैं जवाब दूंगी, आप ये मत सोचिएगा कि मैं इसको एस्केप करूंगी। हम सब जानते हैं कि जब हमारे घरों में एक सिलेंडर का प्रोविजन होता था और वो सिलेंडर 40 दिन 45 दिन चलता था, तब भी हम 2 सिलेंडर रखते थे। अच्छे मिडिल क्लास परिवार 3-3 4-4 सिलेंडर भी रखते हैं, लेकिन कोई बहुत कम ऐसे परसेंटेज परिवार है, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि ऐसे परिवार नहीं है जहां 1 सिलेंडर ही है और उज्ज्वला योजना के तहत वो सिलेंडर है, 2-2 सिलेंडर भी हैं। लोगों को जब आप पैनिक करेंगे, लोग लाइनों में खड़े होंगे। मैं एक बात और मुझे कहने दीजिए, जब सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है, सरकारी आंकड़े आ गए हैं कि 8 से 10 हफ्ते का रिजर्व है हमारे पास, हमने कोई काला बाजारी नहीं हो रही है, तो फिर इतना विपक्ष का हल्ला मचाना क्यों जरूरी है? दूसरी बात, ये तो वॉर है, ये तो वॉर है, ये हमने तो नहीं, ये हमारी जंग नहीं है, तो इस पे पॉलिटिक्स। ढांडा जी बताइए, ढांडा जी प्लीज टेल मी, बोलिए ढांडा जी, इस पे पॉलिटिक्स क्यों हो रही है? ढांडा जी बताइए ना, बोलिए, सुन रहा हूं। आप सारे लोग, टीना जी अब सुनिए ना, टीना जी अब सुनिए, सरदार आरपी सिंह सुन रहे हैं। ऐश्वर्या जी, आप सारे लोग शुरू से ये कह रहे हैं कि ये जंग हमारी नहीं है, ये जंग हमारी नहीं है, आप सारे लोग ये बात कह रहे हैं, लेकिन इस जंग को हमारे दरवाजे तक लेके कौन आया? प्रधानमंत्री मोदी इजराइल में क्या कर रहे थे एक दिन पहले अटैक से? जब ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हुई, आप क्या चाहते थे कि वो एक दिन पहले तेहरान में हो? तक क्यों लग गया? नो, व्हाट वुड यू हैव प्रेफर्ड, कि वो एक दिन पहले तेहरान में हो? ऐश्वर्या जी, आप सुनना तो पड़ेगा अगर आप सवाल पूछ रहे हैं। ढांडा साहब, आप ही की सुन रहा हूं, लेकिन पूछ रहा हूं, इंडिया में क्यों नहीं हो सकते थे? आप क्या प्रेफर करते कि वो तेहरान में हो? प्रधानमंत्री के दौरे से पहले आपकी इंटेलिजेंस ये नहीं बताते कि वहां, मैं प्रेफर करता वो इंडिया में होते। ओके, मैं प्रेफर करता वो गलबैयां करते हुए नजर नहीं आते, एक पार्टी नहीं बनते। अगर एक पार्टी बनोगे तो उसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। युद्ध का आप हिस्सा बन रहे हो इनडायरेक्ट तरीके से। पूरी दुनिया में आपने एक इमेज क्रिएट कर दी कि मैं अमेरिका का पिछलग्गू हूं, मैं ट्रंप की हां में हां भरता हूं, मैं इजराइल जिसने हमला किया उसकी गलबैया कर रहा हूं, और उसके बाद आप चाहोगे कि आप पे उसका असर ना पड़े वॉर का, और फिर उसके सरदार साहब आ रहा लोगे। ऐसा हो सकता है क्या ऐश्वर्या जी? कमाल की बात। और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री जी का तो रिकॉर्ड है, इन्होंने कब लाइन में नहीं लगाया? भदौरिया जी, टीना जी प्लीज। नोटबंदी करके इन्होंने लाइन में लगा दिया देश को, कोविड के टाइम में इन्होंने लाइन में लगा दिया देश को, अब सिलेंडर के लिए लाइन में लगा दिया देश को। चलिए, सूत्रों से बताते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हमारे लिए ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं देते प्रधानमंत्री ने? प्रधानमंत्री ने जब ईरान के प्रेसिडेंट से बात कर ली, अनुराग भदौरिया काम डाउन, क्यों नहीं लिखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का हमें मिल गया है कमिटमेंट कि खुल गया है? इसलिए उनसे कह रहे हैं, क्यों नहीं लिखा उसमें? ये खुद अफवाह फैलाती है भारतीय जनता पार्टी। सरदार आरपी सिंह, 60 रुपए, सरदार आरपी सिंह, अनुराग भदौरिया, यू हैव टू काम डाउन। अनुराग ढांडा बोल रहे हैं, किसी भी हालत आम आदमी पार्टी में नहीं हो आप। थैंक यू। सरदार आरपी सिंह जवाब दीजिए अनुराग ढांडा का। सरदार आरपी सिंह। ऐश्वर्या, पहली बात तो थोड़ा कुछ डेटा, कुछ चीजें स्पष्ट कर लें। टीना जी प्लीज। ये जो एलपीजी की जो कस्ट है, वह कतार में एक एलएनजीपी का जो प्लांट है, 3 मार्च को ईरान ने उस कतार के जो सबसे बड़ा प्लांट है, जो सबसे बड़ा सप्लायर है दुनिया का, उस प्लांट पर 3 मार्च को हमला किया। रसलाम में वह प्लांट है। अब ये हमारे हाथ में कि ईरान उस पर हमला करेगा, उसके कारण से एलपीजी की सप्लाई खराब होगी, डिस्टर्ब होगी। तो ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का इशू नहीं है, ये इशू है कि वो जो जहां से प्लांट से, जहां से एलपीजी का सारा सोर्स था, एलएनजी का सोर्स था, वो सोर्स डिस्टर्ब हुआ है, और वहां से लगभग 60% सोर्स से आती है। परंतु फिर भी भारत ने अपने रिसोर्सेज ठीक कर रखे हैं। परंतु हम थोड़ा टेक्निकल बात करें, ये कह रहे हैं कि प्राइसेस बढ़ा दिए। 2014 के अंदर 1240 रुपए प्राइस था एक गैस सिलेंडर का, आज 913, बढ़ाने के बाद भी 913 रुपए है। 1240 था, आज 913 है। फिर भी फर्क है आपके काल के और अभी इस वाले समय के। परंतु जो मूल बात समझिए, ये सारा जो देश में एलपीजी लेकर जो सारा वॉर खड़ा हुआ, ध्यान करिएगा, ये शुरू हुआ बेंगलोर से, फिर चेन्नई में, फिर केरला में, फिर कलकत्ता में, वहां से ये सारा का सारा बॉल शुरू हुआ। उसके बाद ये माहौल खड़ा कर दिया गया जैसे देश में शॉर्टेज है। देश के जो हमारे मंत्री हरदीप पुरी जी ने, उन्हें बड़ी स्पष्टता से कह दिया कि हम एलपीजी की कंज्यूमर्स के लिए कहीं शॉर्टेज नहीं होने देंगे। तो जो घरेलू कंज्यूमर है उनके लिए कहीं शॉर्टेज होने नहीं देंगे। हाँ, बाकियों के लिए प्रायोरिटी सेट करती है, ये आपातकाल है। और जहां तक बातचीत का मामला है, आप जो मेरे पास जानकारी है, 5 जहाज वहां से निकले हैं, जिसमें जो भारत के लिए, जिसमें 4 तेल के हैं, 1 एलएनजी का है, जो जिससे हमारे को गैस का है। तो फिर मूल बात,
फिर जो मूल बात है, ढांडा जी आ रहा इस हूं। समय आपस में तू मैं करनी चाहिए। इस समय ये श्रीलंकर वाली जो खांडा साहब, ये जो डांडा साहब जो षड्यंत्रकारी सारा प्रपंच रच रहे हैं, वो करना चाहिए या देश के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर ये मामला था तो दुनिया के अंदर बाकी जो देश है उनको क्या जानकारी के पिछलग्गू आप हो, हमला करेगा या अमेरिका? कोई मैनेजमेंट आपसे होता नहीं एलपीजी का, ठीकरा विपक्ष के ऊपर फोड़ते हो, दूसरे लोगों को बोलते हो। किया था क्या किसी को जानकारी थी कि हम ऑपरेशन सिंदूर करने जा रहे हैं? क्या किसी को ध्यान में भी आया था कि हम उनके 9 रत्नाकर त्रिपाठी हड्डियां ध्वस्त करेंगे ओके। और 11 उनके ओके सरदार साहब, ओके सरदार साहब। अनुराग ढांडा, रत्नाकर त्रिपाठी, अनुराग भदौरिया। रत्नाकर जी, सरकार कह रही है कि भैया हाँ प्रॉब्लम लगेगी लेकिन पैनिक नहीं करना है, 24 घंटे की जगह 48 घंटे में आएगा। मुझे याद है आपने कहा था कि ऐश्वर्या ऑनलाइन कर रहे हैं, फोन नहीं लग रहा। ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं, बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग सर्विस इतनी अच्छी हो गई है अब इन नॉर्मल कंडीशंस कि 24 घंटे के अंदर सिलेंडर आ जाता था। अब उसमें 2 दिन 3 दिन 4 दिन लग रहे हैं तो पैनिक हो रहा है। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, एक वो कुछ इलेक्ट्रिक प्लेट जिसे आजकल कुछ और कहते हैं, हम जब हॉस्टल में थे तब तो उसे इलेक्ट्रिक प्लेट कहते थे, आजकल क्या कहते हैं उसे? हाँ, इंडक्शन। मैं देख रहा था वो इंडक्शन कुकर्स, इंडक्शन का कोई कह रहा है महीने में 4 बिकते थे अनुराग ढांडा, अभी वो बता रहे हैं लोग दिन में 100 बेच रहे हैं, 100 बेच रहे हैं दिन में। किस लिए? पैनिक सिचुएशन। ये प्रोफेसर डीन ऑफ गलगोटिया यूनिवर्सिटी अनुराग भदौरिया की वजह से हो रहा है। अच्छा। ये अनुराग ढांडा आपकी वजह से हो रहा है। हंस रहे हो आप। अनुराग भदौरिया, पैनिक आपने फैलाया। भैया पैनिक नहीं है, ये नहीं बोला जाता आप लोगों से। क्या नहीं बोला जाता? वो बोला नहीं जाता आप लोगों से। ये मोदी जी की वजह से हो रहा है, जो नाली से गैस निकाल रहे थे, जो किसी प्रकार की गोबर गैस प्लांट। एक सेकंड रोहित, बताने की जरूरत है कि गांव में गोबर गैस प्लांट कैसे चलता था। ये स्पोर्ट्स शूज पहन के खेती करने वाले अनुराग भदौरिया को नहीं पता होगा। ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। रोहित, गोबर गैस प्लांट कैसे चलता था? अब हम बता रहे हैं, सुनिए इन्होंने अनुराग ढांडा, हम लिसन। सब प्लांट के डॉक्टर हैं, सुनिए ना, हम बता ना रहे हैं दवाई। सुनिए, बताइए। विदेशी विपदा में हाँ। विपक्ष हो गया बेकरार है, भारत में नहीं कोई विजुअल्स। मार है, जनता की ललकार है, मोदी पर एतबार है और भारत में चहुओर बहार है। विपक्ष के मित्रों को देश की जनता कालिख लेके घूम रही है, खोज रही है। बताइए तो, विदेश में लोग मारे जा रहे हैं और भारत के अंदर जनता को भड़का करके सड़कों पर मारपीट करवाने का षड्यंत्र मूर्छित विपक्ष के राजनेता षड्यंत्र के तहत करने का दुस्साहस कर रहे हैं। कोविड महामारी के समय देश की सरकार ने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विदेशों का सहयोग किया था। आज इस विपदा में भारत के एक नागरिक के ऊपर कोई खतरा नहीं आवेगा। ये देश किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का देश है। हर विपदा में देश खड़ा रहेगा प्रधानमंत्री जी के साथ। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से, विपक्ष के नेताओं से, लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में जब लोगों से एक टाइम भोजन करने का अपील किया था, तो क्या वाजपेयी जी के नेतृत्व में विपक्ष के राजनेताओं ने सरकार के खिलाफ कोई षड्यंत्र करने का प्रयास किया था क्या? आज देश की जनता के सामने कोई विपदा नहीं है। रत्नाकर त्रिपाठी, डॉक्टर टीना। ओके रोहित, अनुराग भदौरिया मान जाइए, पैनिक करने से कुछ नहीं होगा। दिक्कत हो रही है। टीना जी रुकिए। रत्नाकर त्रिपाठी जी, मैं मान सकता हूं। रोहित ने बिल्कुल ठीक कहा है। रोहित ने बिल्कुल ठीक कहा है। विपक्ष चाहता है कि हिंदुस्तान में सिविल वॉर हो। देखिए वो होगी नहीं, कि हिंदुस्तान वो इस देश में होगी नहीं। टीना जी, हिंदू मुस्लिम, टीना जी वो इस देश में होगी नहीं। नहीं, वो होगी नहीं। नहीं, वो इस देश में होगी नहीं। रत्नाकर त्रिपाठी, टीना जी आ रहा हूं वापस। टीना जी वापस आऊंगा। त्रिपाठी जी चुप रहिए एक मिनट, चुप रहिए। मैं क्यों चुप रहूं? चुप रहिए आप, मैं चुप हो जाऊं ताकि आप पैनिक फैला सकें। मैंने पैनिक फैलाऊं? आपने पैनिक फैलाया ना। आपने फैलाया। आपने बताया कि आपके आपने कहा, जो मैं कल कह रहा था कि फोन लाइन नहीं उठ रही है। सुनिए, बुकिंग लाइन नहीं उठ रही है। प्रॉब्लम और पैनिक में देरी और कभी ना मिलने में जो फर्क है वो है। आदत हो गई है हमें अब 24 घंटे के अंदर सर्विस मिलने में। जंग है, 48 घंटा हो रहा है बस, 72 घंटा हो रहा है बस। होटलों में एक दिन में 4 सिलेंडर लगते थे तो 2 मिल रहे हैं 4 की जगह। त्रिपाठी जी बस
टीना जी बोल रही है लोग 2 सिलेंडर रखते हैं। अरे 1 सिलेंडर यूज कर रहे हैं, 1 सिलेंडर भरा हुआ है, तो क्या तीसरा सिलेंडर कुएं से निकाल के भरवाने जाएंगे? स्टेटमेंट जब आपको बात कर रहे हैं तो सुनाई दे जाए और आपकी देश की जनता भी सुन ले। आरपी ये सिंह झूठ जी, बोलने में लगे हुए। सुनाइए सरदार साहब, सुनाइए, ये रणधीर सुनाइए सरदार साहब। 12 मार्च जनरल कर्नल आ रहा हूं। premature to say that Iran has given permission to Indian vessels to pass through Strait of Hormuz। मैंने नहीं बोला है। एक तो नाम बता बॉस, रहा हूं, रणधीर जायसवाल इस देश में हर आदमी, जनरल जीडी बख्शी साहब, मेरे को नहीं पता ये अच्छे के लिए है या बुरे के लिए है, इस देश में जब अनुराग भदौरिया और रत्नाकर त्रिपाठी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के एक्सपर्ट बन जाएं, तो मुझे नहीं पता कि फिर मतलब आईएफएस की तैयारी करने की भी कोई जरूरत है। इस देश में अनुराग भदौरिया समझाने लगते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मूज क्या है, द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मूज, इट डजंट एक्ट लाइक दैट। पुराने लोग जो आदिकाल के लोग थे वो जिम्मेदार हैं, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। आदि अनादि काल के लिए कोई जिम्मेदार, आप मेरी बात समझो, मैंने ये कोई स्ट्रेट आप मुझे बात कैसी समझो। सरकार भाई ईरान से रिश्ते अच्छे बना के रखते तो आज आपको दिक्कत होती? ईरान से अच्छे थे, हाउदी से बनाए, हूती से बनाए, हमास से बनाए, हिजबुल्लाह से बनाए, किससे बनाए प्रोफेसर साहब? ओके ठीक है, अनुराग भदौरिया फेर डाउन, अनुराग ढांडा, सरदार साहब बोल रहा हूं, अनुराग भदौरिया, सरदार साहब प्लीज देखिए, अनुराग ढांडा जी, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं ईरान से बनाओ, तो बता दीजिए आप हूती से बनाए, हमास से बनाए कि हिजबुल्लाह से बनाए? 3H में से ईरान के किससे बेटर रिलेशंस बना के रखे? डॉक्टर साहब आ रहा हूं, बताइए ना, ढांडा जी बताइए। मैं बता देता हूं, बता दीजिए। बता देता हूं ऐश्वर्या जी, मैं बता देता हूं। अगर हूती और हमास से ईरान को कंपेयर करना है तो मोदी, वो ईरान है, मोदी जी क्या मुंह लेके वो ईरान के डिफेक्टोस हैं, नहीं, आप जानते हैं, मैं जानता हूं। कह रहे हैं किस से बनाए, आप कह रहे हैं आप बता दीजिए बनाए। नहीं, आप ईरान को उसी लीग में रख रहे हैं ना, तो ईरान को उस लीग अरे में ईरान के तो है 3H, और वहां पे पोर्ट क्यों बना रहे थे? वहां पे पोर्ट क्यों बना रहे थे इंडिया वाले? पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए चाबार पोर्ट। और अगर आतंकी देश नहीं मानते हैं ईरान को, अगर आतंकी देश नहीं मानते हैं ईरान को, सुनिए ऐश्वर्या जी सुनिए, अगर आप आतंकी देश नहीं मानते हैं तो उनके सुप्रीम लीडर की हत्या कर दी उसने, यूएस ने, आपने बोला क्यों नहीं एक भी शब्द? बोला तो, बोला एक भी शब्द? गए तो हमारे एम्बेसडर गए, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी गए, सॉरी, अरे कब बोला? अरे मिस्री साहब गए ऑफिशियली 10 दिन बाद, अरे 10 दिन बाद, और वो भी छुप के, जिसके विजुअल 3 दिन बाद आए। छुप क्या करते? नगाड़ों के साथ जाते? लानत है, छुप के अफसोस जाहिर करना पड़ रहा है। ओके, एंडिंग पॉइंट, रोहित पिछलग्गू हो गए, रोहित, ट्रंप के आगे इतने दंडवत। ओके ढांडा साहब, देखिए ट्रंप एक अलग ही फिनोमेनन है। People can like him, people can hate him, but you cannot ignore him. That's the man. पागल है तो उसके साथ क्यों झुके हुए? अरे क्योंकि अगला अमेरिका का राष्ट्रपति है अनुराग ढांडा जी। I expect more from you. पागल दिखना है क्या आपका और अनुराग भदौरिया का फर्स्ट नेम है, बात तो एक जैसी मत करो। यही देश, अरे ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति है, you cannot ignore him. जिसके दरवाजे I don't like him, but you can't ignore the man. पूछिए जीडी बख्शी जी से, पूछिए। पूछता हूं। रोहित एंडिंग कमेंट्स, ओके काम डाउन। रोहित एंडिंग कमेंट्स हमसे न सुनिए भाई, जल्दी सुनाओ, लीजिए, सुनिए। डॉक्टर जी आ रहा हूं, बेवकूफी सरदार साहब आ रहा हूं, बंद करे। जनरल आ रहा हूं। बंदी के बाद 2019 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, अनुराग भदौरिया। कोविड महामारी के बाद 2024 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 2029 में भी आगे मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। देश की जनता मोदी जी के साथ खड़ी है, देश में कोई समस्या नहीं है। ये बताओ तुम्हें लकड़ी पे खाना बनाना पड़ रहा है क्या? देश ने एक क्लियरली बताइए। एवरीवन ऑन एयर फॉर अ मिनट को चुना है, एवरीवन ऑन एयर। रोहित कहां है आप? 22 को सिलेंडर है, हमारी चिंता मत कीजिए। 22, तुम बड़े आदमी हो गए भैया, तुम्हारे पास 22 होगा। नहीं होगा। अनुराग भदौरिया को भैया लकड़ी पे सिलेंडर बनाना, लकड़ी पे खाना बनाना पड़ रहा है, उनकी आंखों में आंसू आ गए हैं। 22 सिलेंडर रख के बैठा है, बहुत बढ़िया, बताइए होर्डिंग कर रहे हो? इसके घर छापा पड़ना चाहिए। 22 सिलेंडर होर्डिंग कर रहा है ये, होर्डिंग कर रहा है ये। 22 सिलेंडर ऐश्वर्या जी, 22 सिलेंडर ऐश्वर्या जी इसके घर पे देख रहे हैं भैया, ऑन रिकॉर्ड इसने कहा है कि 22 सिलेंडर रखे हुए हैं अपने घर पे। इसने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि 22 सिलेंडर घर पे होर्डिंग कर रखी है इसने। चाचा मामा अभी बोला इसने आपके चैनल पे। पूछिए 22 किसके नाम पे है? 22 सिलेंडर एक आदमी के नाम पे हो नहीं सकते, पूछिए किसके नाम पे। अरे भैया ठीक है, डॉक्टर जी, टीना जी प्लीज डोंट हैकल यार, हैकल मत करिए। अनुराग ढांडा अपने पैनल पे बिठाए हुए, बताइए भैया, अभी तो घरों में पीएनजी आती है, पता नहीं सिलेंडरों का क्या कर रहा है आपके चाचा मामा। चलाना चाहिए डॉक्टर जी, जी डॉक्टर,
हाँ तो पूछिए। जनरल साहब आ रहा हूं। डिबेट को सीरियस तरीके से करना चाहिए। मैं बिल्कुल कहूंगी सरकार से, मैं दोबारा कहना चाहती हूं सरकार से, भारत सरकार से, कि अगर किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति या जिम्मेदार ट्विटर हैंडल या जिम्मेदार सोशल मीडिया से इस तरह की अफवाहें होती हैं तो उन पर एनएसए लगना चाहिए। और प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना और देश में पैनिक फैलाने के, उसमें सिविल वॉर ना हो, इसके लिए इन लोगों पे एनएसए लगना चाहिए और सरकार को एक्ट करना चाहिए। नहीं देखिए, पैनिक फैलाना गलत है। देखिए, यू आर टेकिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग लाइन। आई डोंट एग्री, आई डोंट एग्री विद टीना जी। टीना जी टेकिंग अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट लाइन। देखिए, लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ तो कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन क्या आपको मालूम है अनुराग भदौरिया जी, सुनिए, एक सेकेंड आप सुनिए और चुप रहिए। अभी आपकी बोलती बंद करता हूं मैं, अभी बोलती बंद करता हूं। हापुड़ गए हो कभी अनुराग भदौरिया? हापुड़ गए हैं कभी? अनुराग जी, वो आप और टीना जी बात कर लीजिएगा। आप मेरे को जवाब दे दो। मैं पता है अनुराग भदौरिया, हापुड़ में 55 सिलेंडर मिले, किसके यहाँ पता है? पता है? पता करके बताना। सरदार आरपी सिंह, जनरल साहब आ रहा हूं। सरदार आरपी सिंह, मुझे एक वीडियो दिखाना है आपको, उससे तसल्ली हो जाएगी इनकी। बस ये बहुत बढ़िया, खुद मत बोलिए, आप दिखाइए। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप इतने गरीब हैं कि आप 900 रुपये नहीं दे सकते सिलेंडर के लिए? आप गरीबों के लिए है वो क्या कह रही है? किसी ने पूछा कि आपके टाइम में सिलेंडर 400 से बढ़कर 900 रुपए हो गया, तो बोलिए कि सिलेंडर को गरीबों के लिए छोड़ा। पर ये बहुत पुरानी वीडियो है सरदार साहब, ये बहुत पुरानी वीडियो है। त्रिपाठी जी वन लाइन आंसर। अनुराग ढांडा, हापुड़ में 55 सिलेंडर किसके यहाँ मिले हैं? त्रिपाठी जी, 2014 को दिल्ली में सिलेंडर 430 रुपए था और 1240 जो आप बता रहे हैं कॉमर्शियल था, वो आज 1874 है और 1060 है। देखिए महंगाई बढ़ी है, आप कॉमर्शियल देखिए महंगाई बढ़ी है, इसमें कोई दो राय ना है ना हो सकती है। लेकिन दीज आर नॉट नॉर्मल टाइम्स व्यूअर्स। जनरल साहब, ये नॉर्मल टाइम नहीं है। कर्नल नैन, ये नॉर्मल टाइम नहीं है। और अनुराग भदौरिया, हापुड़ में 55 सिलेंडर की, अनुराग ढांडा उसने बोला, वो चाचा मामा नाना दादा ताऊ, वो पूरे अपने एक्सटेंडेड फैमिली मिला के बोल रहा है। आपको फिर भी डाउट है, आप और वो बात कर लीजिए आपस में। जनरल साहब, ये नॉर्मल टाइम नहीं है। लेकिन हापुड़ में एक ही घर में 55 सिलेंडर कहां मिले एक व्यक्ति के ऑफिस में? अनुराग भदौरिया पता कर लीजिएगा। नहीं, आप मेरे को बताइए जनरल साहब, प्लीज टेल मी, एंडिंग कॉमेंट जनरल साहब, हाउ डू वी एंड दिस? ये पॉलिटिकल बिकरिंग चलती रहेगी, लेकिन इस जंग का खात्मा होगा कैसे जनरल साहब? देखिए साहब, रूस और चीन दोनों देशों ने ईरान और इजराइल और अमेरिका को कहा है कि तुरंत ही हॉस्टिलिटीज बंद करें और डिप्लोमेसी को चांस दें। ठीक है साहब, आई थिंक भारत को बड़े टॉप लेवल पे हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं, बट वी हैव टू इंटेंसिफाई दी एफर्ट्स, क्योंकि हमारा राष्ट्रहित इसमें है कि ये लड़ाई बंद हो। कि बड़ा अच्छा मारा ईरान को, ये मारा वो मारा, डोनाल्ड ट्रंप वाह वाह। आई थिंक वी कैन सेव इट फॉर अनदर डे। हमको अपना राष्ट्रहित सर्वोपरि है, प्राथमिकता देनी चाहिए। हमारा राष्ट्रहित इसमें है कि ये जंग जल्द से जल्द खत्म हो, नहीं तो दुनिया की इकोनॉमी को बुरा झटका लगेगा। राइट सर। अमेरिका की इकोनॉमी को झटका लगेगा, हमारे लोगों को तकलीफ होगी। राइट सर। कर्नल नैन, कर्नल साहब, देखिए आई एम नॉट अगेंस्ट ईरान। ईरान और इजराइल दोनों पॉलिटिशियंस को भी ले आइए, दोनों हिंदुस्तान के दोस्त हैं, हम उसके खिलाफ नहीं। लेकिन आप एनपीटी साइन करके, कॉम्प्रिहेंसिव 5+1 की ट्रीटी साइन करके, उसके बाद में जो आपको 2 या 3% तक यूरेनियम को एनरिच करना था, अगर लो एंड आपका क्या नाम एनरिचमेंट है तो उसके अंदर, और आप 60% कर रहे हैं। इज इट नॉट राइट कि 45% एनरिचमेंट के साथ में हिरोशिमा नागासाकी का बॉम्ब बन गया था? तो गलत तो है। आप प्रॉक्सीज को पाल रहे हैं। गलत तो बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में सर, गलत तो बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में, आज भी हो रहा है। गलत तो हापुड़ में भी हुआ है, गोलाकोटिया यूनिवर्सिटी के डीन साहब अनुराग भदौरिया जी। लेकिन बात सिर्फ इतनी है, पैनिक नहीं फैलाना चाहिए डांडा साहब, पैनिक नहीं फैलाना चाहिए। आई कैन सी योर हैंड, टाइम नहीं है डांडा साहब। टीना जी, एनएसए वाली आपकी बात बहुत स्ट्रिक्ट है, आई डोंट एग्री विद इट, बट मैं ये मानता हूं कि हम सबको, द होल सोशल क्लास, आप लोग एट द एंड ऑफ द डे हैं तो सब सोशल एक्टिविस्ट। नो, चाहे आप किसी भी पार्टी के हो, आप सबको एक साथ आके 140 करोड़ भारतीयों के लिए काम, ये जंग हमारी नहीं है। अनुराग ढांडा, आई रिपीट अगेन, ये जंग हमारी नहीं है रोहित, लेकिन इसमें एक साथ आना पड़ेगा। ध्यान रखिए, द पीपल ऑफ दिस कंट्री आर वॉचिंग यू।
भारत देख रहा है आपको और पूछता है भारत आप सबसे कि आपकी क्या जिम्मेदारी है भारत के लोगों की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।